कमाल साहब एक इंतहाई मालदार आदमी थे, जबकि उनके घर में ड्राइवर, माली और चौकीदार के अलावा एक नौकरानी थी। नौकरानी का नाम सुरैया था। मालिक सुरैया पर बहुत एतमाद करता था। सुरैया पूरे घर का काम काज करती, लेकिन दूसरे छत पर मौजूद एक मशकूक कमरे में जाने की इजाज़त किसी को नहीं थी। नौकरानी पूरे घर का काम काज करती, लेकिन कभी इस कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हुई। इस कमरे की चाबी भी सुरैया के पास थी। सुरैया पूरे घर का काम करती, लेकिन जब उस कमरे के करीब जाती तो उसके हाथ पांव कांपने लगते। उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि इस कमरे के करीब जा सके। एक दिन जब साहब ऑफिस चले गए तो सुरैया ने हिम्मत की कि आज हर हाल में पता लगाकर ही रहूंगी कि इस कमरे में ऐसा क्या है कि साहब के अलावा इस कमरे में किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। सुरैया आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तरफ बढ़ने लगी, कांपते हाथों से कमरे का ताला खोला और अंदर दाखिल हुई। अंदर दाखिल होते ही सुरैया ने जो देखा, इससे इसके पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। वो भागी भागी वापस बाहर निकली और दरवाजे को ताला लगा दिया। नीचे पहुंची तो उसकी हालत गैर हो चुकी थी। उसने अंदर जो देखा उससे उससे ये अंदाज़ा तो हो गया था कि उसका साहब एक बहुत ही जालिम आदमी है, और उसे खौफ था कि अगर साहब को मालूम हुआ तो वो इसकी जान भी ले लेगा। सुरैया ने इस कमरे के अंदर एक बूढ़ी औरत को कैद देखा था। शाम को साहब वापस घर आए तो फौरन इस कमरे में चले गए। ये उनके रोज़ का मामूल था कि वो आने के बाद इस कमरे में जाते और ज़्यादातर वक्त वहीं गुजारते थे। लेकिन उस दिन वो फौरन वापस निकले और उस नौकरानी को बेसाख्ता आवाज़ें लगाने लगे। नौकरानी डरते डरते आई तो साहब ने डायरेक्ट सवाल किया कि क्या तुम आज इस कमरे में दाखिल हुई थी जहां मैंने तुम्हें जाने से मना किया था? नौकरानी ने खौफ भरी आवाज़ में जवाब दिया कि जी हाँ। इस पर मालिक ने सवाल किया कि अगर तुम अंदर जा ही चुकी हो तो फिर मुझे बताओ कि मैं कैसा शख्स हूँ तुम्हारे ख्याल में। इस पर नौकरानी ने हिम्मत करके बोला कि साहब, आप एक इंतहाई जालिम शख्स हैं। आपने एक बूढ़ी अम्मा को कमरे में कैद कर रखा है। इस पर साहब मुस्कुराए और बोले कि आओ, आज मैं तुम्हें हकीकत बताता हूँ। दरअसल जिस अम्मा को तुमने कैद देखा है वो मेरी सौतेली माँ है। मैं अपनी असल माँ से बहुत मोहब्बत करता था, जबकि अपनी सौतेली माँ से भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। मेरी माँ की वफ़ात के बाद मेरी सौतेली माँ ने मुझ पर बहुत जुल्म ढाए। मैं बच्चा था जबकि मेरे वालिद साहब को दोनों बीवियों से सिर्फ एक ही औलाद थी, जो कि मैं हूँ। वालिद साहब भी गुजर गए, लेकिन सौतेली माँ के जुल्म और सितम कम ना हुए। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो सौतेली माँ को मुझसे खौफ आने लगा और वो मुझसे डरने लगी। कई मरतबा घर से भागी, लेकिन मैं पकड़ कर वापस ले आया। मुझे अपनी सौतेली माँ से बहुत मोहब्बत है और मैं इन्हें खोना नहीं चाहता। मैं इनके बगैर रह भी नहीं सकता। इसलिए मैंने अपनी माँ को अपने साथ रखने के लिए उन्हें अपने पास कैद कर लिया। दफ्तर से वापसी पर उनकी बहुत खिदमत करता हूँ और मेरी माँ तब तक उस कमरे में रहेगी जब तक उन्हें यकीन नहीं आ जाता कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर सुरैया ज़ारो कतार रोने लगी। उसने कहा कि इतने जुल्म के बावजूद मैंने आज तक ऐसी मोहब्बत कभी नहीं देखी। अल्लाह आपका साथ हमेशा कायम और दायम रखे। अल्लाह आपकी अम्मा को हमेशा आपके साथ यूं ही खुश व खुरम रखे। नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की हमारी मुख्तसर सी वीडियो। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल वही डॉक्यूमेंट्री ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को भी दबाइए। शुक्रिया।